फ्लड है, हर तरफ यही न्यूज़ वायरल हो रही है कि जी पानी आ गया, लोगों के घर उजड़ गए, सामान बिखर गए सारे। तो ऐसी कंडीशन में क्या कौन कौन सी बीमारियां स्किन के ऊपर होने के खतरात बढ़ जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये होती है कि फ्लड वाटर जब आता है ना सर, घरों में, बाहर मोहल्लों में, सर। सड़कों पे, तो वो पानी जो होता है ना, ये कोई पानी वो साफ शफाफ नहीं होता ठीक। कि जिसमें आप घर के पानी में नहा रहे होते हैं या आपने अपना शावर ऑन किया होता है और लगा, ये पानी है जिसमें सारी गंदगी, जहाँ जहाँ से ये फ्लड वाटर निकल के आ रहा है वो सारी गंदगी आ रही है। इसमें सीवरेज का पानी भी होता है, इसमें वो गंदगी और वो बैक्टीरिया जरासीम हैं जो किधर किधर से सारे मिलके तो वो आपके वहाँ आ रहे होते हैं। सर। अब ये जो पानी होता है, इसकी अपार्ट फ्रॉम अदर बीमारियाँ स्किन पे भी बहुत असरात हैं। ठीक। ये जिस तरह आपको पता है, स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और स्किन को जब हम बात करते हैं तो सर से पाँव तक स्किन ही स्किन है। बिल्कुल ऐसे। तो फ्लड का जो वाटर है, इसमें जब आप खड़े हों, आपका घर डूब जाए खुदा ना खास्ता, आप का आना जाना, आपकी मोटर बाइक, गाड़ी, कोई भी आपकी ऐसी व्हीकल जो पानी के अंदर है, या वो जानवर जिनको आप लेके जाते हैं, जो आपके व्यापारी हैं, तो वो बीमारियां इस पानी से बहुत होने का डर है। सर। नंबर 1 सबसे बड़ी जो बीमारी है वो खारिश और चंबल है, जिसको एक्जिमा कहते हैं। ठीक। नंबर 2 फंगस है, जिसे दाद या ददरी कहते हैं। सर। नंबर 3 खारिश है, जो वबाई खारिश बन जाती है। सर। नंबर 4 वो जरासीम या वो ऐसे बैक्टीरिया जो इस पानी में हैं, वो आपको काट के आपकी एलर्जी कॉज करते हैं, आपको द्रफड़ पड़ जाते हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, आपकी बॉडी में स्मेल आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब वो गंदे पानी में आप रहेंगे, ये पानी बह के आ रहा है कहाँ कहाँ से, किधर किधर से गुजर के, तो ये बीमारियाँ, फोड़े, फिंसियाँ और दाने, ये बहुत कॉमन है इसमें। और गर्मी में जिस तरह पित्त के दाने होते हैं पसीने में, वो भी बड़े कॉमन होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ये बीमारियाँ हैं फ्लड वाटर में, ये हमें, और हब्स में, जिस तरह लाहौर में और आजकल जो मौसम जितना हब्स चल रहा है, यानी बारिश होती है और एकदम स्वेटिंग शुरू हो जाती है, और वो हर बंदा तो एसी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो अब लोग ये होते हैं बेचारे, जो गरीब लोग हैं, जो लेबरर क्लास के हैं, उनको दाने भी निकलने हैं, थोड़े फिंसियाँ भी निकलने हैं, पित्त के दाने भी, पित्त के दानों को प्रिकली हीट कहा जाता है आम ज़बान में। फंगस मैंने आपको बताई, एक्जिमा बताया, अर्टिकेरिया जिसको तुतूड़े, त्रप्पड़जा, छपाकी कहते हैं। वायरल डिजीज़ भी इसमें फूट जाती हैं, जिस तरह लाखड़ा काकड़ा जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं, हर्पीज जोस्टर, हर्पीज की इन्फेक्शन, मोके जिनको वॉट्स कहते हैं। तो ये वो बीमारियाँ हैं कॉमनली जो गर्मी में, पसीने में, हबस में और फ्लड वाटर में देखी जाती है। ठीक। तो सर, ये कहा जा सकता है कि फ्लड और जो मॉनसून की बीमारियां हैं, ये मिलती जुलती? बिल्कुल कहा जा सकता है। देखें, बात यह है, फ्लड वाटर आएगा तो बीमारियां और बढ़ेंगी। फ्लड वाटर आएगा जब घरों में एंटर होगा तो सारे घर वाले इफेक्ट हो जाएंगे, अनटिल अनलेस कि वो वहाँ से कहीं उनको वैक्यूएट कर लिया जाए। लेकिन जो बीमारियाँ हैं फ्लड की, हब्स की और जो ये गर्मी की, वो सब एक जैसी हैं। ठीक होगा। अच्छा सर, यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जब हम दुनिया में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे लोगों पे हम देखते हैं कि गोरों के अंदर स्किन बहुत चमकदार होती है, गोरी होती है। हमारे यहाँ चूँकि गंदमी स्किन है और लोग कोशिश करते हैं कोई ऐसे इंजेक्शन लगवाए जाएं, ऐसी दवाइयाँ ली जाएं कि हम गोरे हो जाएं। तो बेसिकली हमारी गंदमी स्किन रखने के पीछे राज क्या है? देखें, मौला अली का कौल है कि जब भी अपने आप को किसी से कंपेयर करो तो अपने से नीचे वाले को देखो। ठीक। फिर पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें कितना उससे बेहतर बनाया है। ये बेचारा कोई फ़कीर है, किसी का बाजू नहीं है, टांग नहीं है। तो हम लोग जब ये काला और गोरे की बात देखते हैं तो अल्लाह का शुक्र ही अदा करें कि अल्लाह ने हमें गोरा नहीं बनाया। मैं तो ये कहूँगा स्किन कैंसर से बच गए। ठीक है। ये जितने गोरे, अगर आप बाहर गए हैं, सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और यूके, यूएसए, सबसे ज़्यादा अगर कैंसर है तो स्किन का कैंसर की बात कर रहा हूँ, तो वो इन ममालिक में जो गोरी स्किन की आप बात कर रहे हैं। तो अच्छा, अब होता क्या है, लोग कहते हैं जी वो जो गोरे हैं वो बीचेस पे जाके समुद्र पे लेट जाते हैं और वो जाके धूप लेते हैं, वो अपने आप को टैन करते हैं।
वो एक टैनिंग ऑयल होता है, वो लगा लेते हैं जिससे वो कैंसर से बचना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। हम लोग जो हैं, हमें ब्राउन स्किन का कहा जाता है सर। हम ब्लैक नहीं आते, ब्लैक आते हैं हबशी या वो काले लोग जो अफ्रीकन कंट्रीज में हैं, नाइजीरिया में हो गए, उधर कीनिया में हो गए, जिम्बाब्वे में वो लोग, हम लोग ब्राउन। सो ब्राउन लोगों का, हम लोगों को फ़ायदा सबसे बड़ा ये है। अब मेरे पास बहुत लोग आते हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर आते हैं, मेरे मुंह पे तेल हैं, मेरे मुंह पे छाइयाँ, ये मेरा कैंसर तो नहीं बन रहा। हमें कैंसर के मिनिमम चांसेस हैं, कैंसर हमें भी है, बस बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, केरेटोएकेंथोमा, बोवेन डिजीज़ और HIV में जो एड्स की बीमारी है उसमें जो कैंसर आता है। तो ये कैंसर सारे हैं, लेकिन हम लोगों में जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं हमारी स्किन में, वो उस तरह नहीं है जो गोरों की स्किन में है। ठीक हो गया। अच्छा सर, यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ ये भी है कि मसाज करना, मालिश करना। तो लोग ये समझते हैं अगर कोई हल्की फुल्की ईचिंग है तो वो समझते स्किन में खुश्की हो गई, किसी तेल का मसाज करें। तो बीइंग अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, आप क्या समझते हैं, मसाज स्किन के लिए फ़ायदेमंद है या वैसे ही लोगों की एक मिथ है? सबसे बड़ी बात है कि आप मसाज किस ऑयल से कर रहे हैं, उसके इंग्रेडिएंट क्या हैं। सर, कोकोनट ऑयल है, तारे मीरे का तेल है, सरसों का तेल है, कौन सा तेल है, पहले तो ये देखना है। नंबर 2, मसाज करने का भी तरीका है। ये ना मसाज करें कि आप अपनी जल्द कोई खुरचना शुरू कर दें, इतना सख्त मसाज करें। वो पुराने ज़माने में जो हमारी बुज़ुर्ग होती थी, वो दिमाग का मसाज संडे को करती थी हमारी नानियाँ दादियाँ, और वो कहती थी कि जी दिमाग की रगें तेज़ होंगी, मेरा बेटा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लॉयर बनेगा। तो इन मसाज जो होता है, मसाज हम कहाँ देते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट करता है। फिजियोथेरेपिस्ट बताता है, लेट्स से आपको किसी को फालिज है, किसी को कमर की तकलीफ़ है, किसी को हड्डियों की, पट्टों की तकलीफ़ है, उसमें मसाज। लेकिन मसाज जो करना है वो मटेरियल क्या यूज़ करना है, ये बड़ा ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको एक तेल सूट ना करता हो, मुझे करता हो सकता है कि आपको कोई चीज़ें ना सूट करती हो मसाज के। लेकिन मेरा मशवरा होगा, जब मसाज करें तो अपने डॉक्टर से पूछें, डर्मेटोलॉजिस्ट से, वो आपको बताएगा कि कौन सी ऐसी मॉइस्चराइजिंग लोशन या क्रीम है मेडिकेटेड जिसके मसाज के बाद आपको रिएक्शन नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरा हम ये देखते हैं कि जैसे तो हमने फ्लड की भी बात कर रहे थे, फ्लड के दौरान में लोगों को डिहाइड्रेशन भी होती है क्योंकि पानी के मसाइल होते हैं, साफ़ पानी पीने का नहीं मिलता। तो पानी डिहाइड्रेशन स्किन के लिए कितना जो है वो नुकसानदेह हो सकती है? अगर आप पूरा पानी नहीं पीते तो स्किन पे क्या इफेक्ट होते हैं इसके? देखिए नहीं, पानी अगर नहीं पियेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि स्किन आपकी झुलस जाएगी, रिंकल पड़ जाएंगे, स्किन बिल्कुल आपकी, जिसको कहते हैं, उसमें कोई टोन नहीं रहेगी स्किन की। हर बंदा देख के आपकी शक्ल को कहेगा, भाई तुम्हें क्या हुआ, तुम तो शक्ल से बीमार लग रहे हो, तुम्हारी तो स्किन बड़ी ढलक गई है, तुम्हारी स्किन बड़ी पेल है। तो डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन में साइन में क्या होता है, आप अगर चुटकी से या अपनी उंगलियों से स्किन को तो खींचेंगे तो स्किन खींची नहीं जाएगी, उसमें ग्लो नहीं होगी। सो जो पानी है और फ्रूट्स और जूसेस हैं, खाली पानी की बात नहीं कर रहा, फ्रूट्स और जूसेस की भी कर रहा हूँ, ये बड़े ज़रूरी हैं आपके चेहरे की ग्लो के लिए, जिस्म की ग्लो के लिए। और पानी तो इतना ज़रूरी है। पानी क्यों ज़रूरत है? किडनी को साफ़ करने के लिए पानी की ज़रूरत है, ब्लड में, बॉडी में आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है पानी। जब ये पानी नहीं पीते तो आप में नमकियात कम हो जाती हैं, आप में सॉल्ट कम हो जाता है पानी के साथ, वो ना आप लेंगे। इस वजह से पानी का पीना और पानी रेगुलर लेना वो बहुत ज़रूरी है। और गर्मियों में इस मौसम में बरसात के कम से कम 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर आपने पीना लाजमी है। लाजमी है जी। ठीक है।